बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको खबर शामिल करते हैं। मुल्तान से निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की 1 यूनिट में मीडिया से टॉक। हुकूमत पंजाब सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। सूबाई वजीर सेहत मुल्तान में तमाम अस्पतालों में बेहतरी लाएंगे। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज 1 यूनिट और निश्तर वन अस्पताल के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान के तमाम अस्पतालों का विजिट किया। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन मोहम्मद सुहेल चौधरी का जिला लोधरा का दौरा। DPO हसन बिन इकबाल ने RPO मुल्तान का इस्तकबाल किया। RPO मुल्तान ने DPO के हमरा थाना सिटी, जल आराई, ट्रैफिक दफ्तर और खिदमत मराकज का दौरा किया। RPO मुल्तान ने थाना सदर की हवालात, फ्रंट डेस्क, मालखाना का तफसीली जायजा लिया। IG पंजाब की खुसूसी विजन पर थाना जात को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग किया गया है। तमाम थानों का माहौल अवाम दोस्त बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए जदीद पॉलिसिंग के इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। जदीद पॉलिसिंग ने जराइम की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा किया। लोधरा में अवामी खिदमात के सिलसिले को मजीद वसी और सबील तरीन बनाने के लिए कोशिश हैं। चित्राल में क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के रोनुमा होने के बावजूद इसके मनफी असरात पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि चित्राल की अवाम को खाना पकाने और खुद को गर्म रखने के लिए मुतबादिल ईंधन के तौर पर सस्ती बिजली या गैस फराहम की जाए, ताकि जंगलात पर बोझ कम हो सके और यहाँ के लोग कुदरती आफात के नुकसान से बच सकें। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल के एक मुकामी होटल में हेल्पिंग हैंड के जरिए एहतमाम क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार का मौजू था यूथ फॉर ए कूलर प्लानेट यानी एक ठंडे सियारे के लिए नौजवान का किरदार। सेमिनार में माहौलियात से मुतालिक मुख्तलिफ माहिरीन ने शुरका को माहौलियाती तब्दीली और उसके नुकसानात से मुतालिक मालूमात फराहम की। माहिरीन ने कहा कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में हजारों कारखाने हैं जो एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीला गैस खारिज करते हैं। पाकिस्तान में कारखाने बहुत कम है और चतराल में कारखाने न होने के बराबर है, मगर इसके बावजूद इन ममालिक की वजह से चतराल जैसे पसमानदा इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत की वजह से चतराल के पहाड़ों पर सदियों पुराने ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक सैलाब आता है जो बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान का बायस बनता है। माहिरीन ने शुरका और खासकर नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो अपने इस दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की मनफी असरात से बचाएं और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर अपने इस सियारे को ठंडा रखने में कलीदी किरदार अदा करें। सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने पेनलिस्ट गुफ्तगू में अज़र ख्याल करते हुए लोगों के सवालात के जवाब भी दिए। शुजाउल हक ने इस सेमिनार के अराज़ो मकासद यूं बयान किए। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के बासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई अल्टरनेट ढूंढ ले, ईंधन के तौर पर बिजली सस्ती इनको दे दे और गैस का कोई इंतजाम हो। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया भी था गुज़श्ता हुकूमत में के दौर में, लेकिन फिर वो यहाँ से उठा कर कहीं और ले जाके शिफ्ट किया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट कोई ऐसे मेजर्स अपना ले, कोई ऐसी तरतीब बना ले, कोई प्रोजेक्ट ले आए कि यहाँ की डिफॉरेस्टेशन को काबू कर सकते। उसके लिए 2 तरतीब है। पहले जो मैंने आपको बताया कि उनके लिए अल्टरनेट कोई, दूसरे ये कि इन टिम्बर माफिया को रोकने के लिए सख्त से सख्त कवानीन यहाँ पे लागू हो ताकि इस चीज से हम बच जाएं। सेमिनार में शरीक खवातीन का कहना है कि जब भी कोई कुदरती आफत आता है तो उससे बच्चे और खवातीन ज्यादा मुतासर होते हैं। सेमिनार हो रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, यहाँ पर आई हूँ। हमने खबरों में और अखबारों में तो बहुत सुना था क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हमें बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम हुई है। एक्सपर्ट आए थे और क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने जो हमें बताया, तो मुझे लग रहा है कि हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। हमें तो इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन जब अब हमने एक्सपर्ट की व्यू सुनी, उनकी बातें सुनी, तो हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारी दुनिया कितने ख़तरे में क्लाइमेट चेंज की वजह से।
اس سیمینار میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی جو اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ہر قسم کے شر اور قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ چترال ایک ولنریبل ضلع ہے جہاں پہ ہر سال گلوب ایونٹ ہوتے ہیں، یعنی برفانی گلیشیئر جو ہے وہ تودے پھٹ کر بغیر بارش کے سیلاب آتے ہیں، یہاں پہ برفانی تودے گرتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں یا سیلاب کی صورت میں بڑے پیمانے پہ جانی مال نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس سیمینار کا بنیادی مقصد لوگوں میں آگاہی دلانا تھا کہ اپنے ماحولیات کو منفی اثرات سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور قدرتی آفات کی صورت میں خود کو نقصان سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ کی SVF نیوز چترال۔ جی بہت شکریہ گلحماد فاروقی، آپ ہمیں چترال سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور جہانیہ میں ایڈیشنل سیشن جج طارق سلیم چوہان نے قتل اور ڈکیٹی کے 2 ملزمان کو سزائے موت اور 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ سنا دیا۔ شہریوں اور وکلاء نے معزز عدالت کے فیصلے کو بے حد سراہا۔ بشیر احمد نے تھانہ جہانیہ میں مقدمہ درج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ تھانہ جہانیہ کی حدود چک 175 دسار میں قتل ڈکیتی کے ملزمان شاہد اور مجاہد نے ڈکیتی کی واردات کے بعد پکڑے جانے کے خوف سے شہری انصر عباس کو فائر مار کر قتل کر دیا تھا اور مجاہد کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا اور فیصلے میں 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ الیکشن کمشنر کے فیصلے کے بعد 8 فروری کو عام انتخابات مسلم لیگ نون کا تحصیل چوک سرور شہید یونین اڈورن اندر کی مختلف برادریوں کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں چودھری ذیشان سے۔ جی ذیشان بتائیے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا چوکے چھکے لگائے جا رہے ہیں؟ چوک سر شہید میں بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد 8 فروری کو عام انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا بڑا توڑ جوڑ جاری ہے۔ تحصیل یونین واندڑ کے مختلف برادریوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کی۔ سر ملک قاسم انجرا موجود ہیں، ان سے پوچھتے جی سر بتائیے گا کہ جو نئے لوگ نون لیگ میں شامل ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چودھری اسلم صاحب کا اور چودھری عاشق صاحب، چودھری عالم ہارون صاحب، تمام دوسری برادریاں جتنی بھی واندڑ یونین کونسل کی چوک سرور شہید کی آئی ہیں، انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہو کے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہم یہاں پہ انشاءاللہ بھرپور ورک کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ 2-3 سال پہلے نون لیگ کے بڑی جو پریشانیاں دیکھنی پڑی اور تحصیل چوک سر شہید میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں سب سے بڑا مسائل سیوریج کا، اس کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پچھلے 20-25 سال سے چوک سرور شہید گو مسائل کی دلدل میں گھستا چلا گیا ہے، اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی۔ جو بھی عوامی نمائندے یہاں سے منتخب ہوئے تھے انہوں نے اس کو لاوارث چھوڑ کے آگے چلے گئے تھے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے کامیابی دی۔ تو میں امید کرتا ہوں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم چوک سرور شہید کی جو محرومیاں ہیں، خصوصاً یہ سیوریج کے حوالے سے، عوامی مسائل کے حوالے سے مختلف ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس الیکشن پہ ہم اپنے منشور کے ساتھ عوام میں جائیں گے اور کامیابی کی صورت میں انشاءاللہ اس چوک سرور شہید کو انشاءاللہ ہم بدل کے رکھیں۔ جی بہت شکریہ چودھری ذیشان، آپ ہمیں چوک سرور شہید سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور SHO تھانہ لوہاری گیٹ راؤ محمد نوید کی زبردست کارکردگی۔ اشرف آباد کالونی کی مظلوم خواتین کا مکان قابضین سے شدید پریشر اور سیاسی دباؤ کے باوجود قبضہ چھڑوا کر مظلوم خواتین کے حوالے ان کا مکان کیا۔ مظلوم خاتون کی SHO لوہاری گیٹ راؤ محمد نوید کو ڈھیروں دعائیں۔ مظلوم خاتون نے کہا کہ ہر تھانے میں راؤ نوید جیسا قابل دلیر اور فرشناس پروفیشنل SHO تعینات ہونا چاہیے۔ نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، خانیوال VIT ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہنر مند روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ہنر روزگار میلے کے انعقاد کا مقصد انسٹیٹیوٹ میں مختلف ہنر سیکھنے والے بچوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں عدنان رسول کی یہ رپورٹ۔
खानेवाल वोकेशनल इंस्टीट्यूट लाहौर मोड़ में हुनर रोजगार मेले के नाम से सेमिनार मुनक्किद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सियासी समाजी शख्सियात राना मोहम्मद लतीफ थे। इनके अलावा तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर, इंस्टीट्यूट इंतजामिया, मुख्तलिफ कंपनीज के नुमाइंदान, इंस्टीट्यूट के तलबा व तलबात, उस्ताद और शहरियों ने शिरकत की। हुनर रोजगार मेले के इनेकाद का मकसद इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ हुनर सीखने वाले बच्चों के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा करना था। BTI के प्रिंसिपल ने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ बच्चों की मुलाजमतों के MOU साइन किए। मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में टेक्निकल लोगों की कमी भी है और खाली तालीम से कुछ नहीं होता। ये टेक्निकल लोग जब मुआशरे में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा और इससे तामीर और तरक्की होगी। तकरीब के शुरका का कहना था कि हमारी सोसाइटी के हर फर्द के लिए हुनरमंद होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खानेवाल में हुनर रोजगार मेले का इनकाद किया गया, जिसमें हमने मुख्तलिफ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया और इस पूरे जो है मेले का मकसद ये था कि हम एम्प्लॉयर और ट्रेनीज जो हैं उनके दरमियान जो है वो ब्रिज कर सकें उस गैप को जो कि मार्केट के अंदर मौजूद है। इस इदारे में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स किया और ये बहुत अच्छा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा जॉब्स भी मिल सकती हैं और हम अपना पैसा कमाने के काबिल हो सकते हैं। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें ताकि वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा, एरिया मैनेजर साहब ने कहा, इन महाफिल का, इन प्रोग्राम्स का इनेकाद का मकसद यही है कि इंडस्ट्री और जो है स्टूडेंट्स के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए, ताकि इंडस्ट्रीज़ की जो हेजिटेशन है, जो वो समझते हैं इदारों को एक सरकारी इदारा समझकर एक जो खौफ है उसको दूर किया जाए और इंडस्ट्री हमारे बच्चों को देखे, इनके इंटरव्यूज़ करे और इनकी जॉब के लिए भरपूर ताउन करे। जो भी हूँ आज मैं BTI की बदौलत हूँ और मैं BTI की बदौलत नैसे कबीरवाला में काम कर रही हूँ और मैं BTI की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने मुझे मौका दिया था और आज मैंने मौका दिया था और मैं कबीरवाला में काम कर रही हूँ। BTI की जानिब से नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके पैदा करने के लिए सजाई गई तकरीब को शुरका और खासकर इंस्टीट्यूट के तलबा व तलबात ने खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ अदनान रसूल, वीनस न्यूज, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम का स्मोक का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ सख्त एक्शन। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर काम न करने पर 3 भट्टों पर पानी डाल दिया गया। तीनों भट्टा दफातर को सील करके रिकॉर्ड कब्जा में लेकर 3 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और कानून एक्शन में आएगा। और अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के नायब सदर सफीर अमन मौलाना कारी जमाल अब्दुल नासिर की क़यादत में उलमा के वफ्द की वफाकी वजीर दाखिला मीर सरफराज खान भुगटी के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात। इस मुलाकात के मौका पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि उलमा और मदारिस के ताउन से पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। दहशतगर्द इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उलमा मशाइख मिंबर व महराब से अमन व सलामती का दर्स दें। पंजाब पैगाम पाकिस्तान अलामिया तमाम मसालिक व मज़ाहिब के कायदीन का मुश्तरका मिसाक है। पाकिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी, फिरका वारियत, तशद्दुद को जड़ से उखाड़ फेंकना उलमाए कराम, आइमाए मसाजिद, खुतबा, मजहबी जमातों का मुश्तरका फरीज़ा है।
भक्कर में डिप्टी कमिश्नर भक्कर मलिक नूर मोहम्मद ऐवान और डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सरगोदा मैडम शाकिरा नौरीन की हिदायत पर अमल करते हुए सनतसार भक्कर में एक आलीशान सेमिनार बउनवान इंस्ताद मंशियात मुनक्किद किया गया। मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर ने जफर इकबाल खारा मैनेजर सनतसार भक्कर के हमरा मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर ने इंस्ताद मंशियात पर तफसीली आगाही दी और सनतसार भक्कर की मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में किए जाने वाले इकदाम को सराहा। मुश्ताक हुसैन ने सनतसार भक्कर में खिताब करते हुए कहा कि नशा एक लानत है जिससे बचाव जरूरी है। इंस्ताद मंशियात के लिए आप सबका ताउन निहायत जरूरी है। सादिकाबाद हल्का NA 180 फाजलपुर रोड टूट फूट का शिकार, शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे। मरीजों और राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्ताफ इलाही मेहर से। जी अल्ताफ इलाही मेहर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 180 फाजिलपुर रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। बीमारों को अस्पताल ले जाने और ले आने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पे मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं, वो भी जो है ना काफ़ी दफ़ा हादसा के शिकार हो चुकी हैं। मजीद मेरे साथ शहरी में हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना और ये सड़क क्यों नहीं बन रही? जी सर, ऐसे ही है। ये जो है सियासतदान जो हैं ये हमसे वोट लेने के लिए आते हैं, बहुत हमसे पूछते हैं कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत है। ये वो दिलासे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है भाई हम ये आपका मसला हल करेंगे। बाद में जब वोट वगैरह हमसे ले जाते हैं झूठ बोल बोल कर, फिर बाद में जाते हैं हम अपने मसाइल के लिए तो हमारी बात ही नहीं सुनते। यहाँ से मरीज़ को हमने लेके जाना है तो मरीज़ की जाते जाते वैसे उसकी तबीयत ख़राब होती है, अस्पताल पहुँचाने तक जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो मेहरबानी करें, ये हुकूमत से और सियासतदान से अपील है कि ये मेहरबानी करके हमारा मसला हल करें। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। इनका कहना है कि सियासतदान आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जो है रोड्स और हमारी सहूलियात फराहम नहीं करते। हम अगर मरीजों को अस्पताल ले जाते हैं तो मेरे अस्पताल पहुंचने तक मरीज की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। हमारी सियासतदानों और हुकूमत से अपील है कि सड़क की तामीर की जाए। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ इलाही मेहर, आप हमें सादिकाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। पुलिस थाना लोहारी गेट ने शमसाबाद ब्लॉक C में मोहम्मद नदीम के घर से असलहा के जोर पर डकैती की वारदात करने वाले फूल बादशाह बैनुस्सबाई डकैत गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। 45 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, वारदातों में इस्तेमाल किए जाने वाले 3 पिस्टल और गोलियां बरामद। शमसाबाद कॉलोनी ब्लॉक C के रिहायशी मोहम्मद नदीम ने थाना लोहारी गेट में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बयान दिया था कि नामालूम मुलजिमान इसके घर में दाखिल होकर असलहा के जोर पर 40 लाख रुपए नकदी और 7 मोबाइल फोन मालियती 3,50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम थाना लोहारी गेट में मौजूद हूँ। हमारे हमरा मौजूद हैं DSP इब्राहिम द्रेशक साहब, जिन्होंने थाना लोहारी गेट में बैनुल-ज़लाई गैंग को गिरफ्तार किया, जिनसे 40 लाख की रिकवरी की। क्या कहेंगे जी इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये 40 नहीं है, ये 46 लाख रुपए है, जिसमें से 3-3.5 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाकी नकद जो है वो रकम है। और इनके पास से हमने असला बरामद किया। ये फूल गैंग है बैनुल-ज़लाई ग्राउंड। ये इस बंदे ने पहले भी मुल्तान में कई वारदातें की हैं और समुंदरी में की हैं और फैसलाबाद में की हैं और इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में की हैं। ये इसके अलावा हैं जो अभी इसने इंकशाफ किए हैं, वो 6 मुकदमात जो हैं इसके अलावा जो हमारे मुकदमे के अलावा हैं वो है। क्या कहेंगे जी, मुल्तान से दिन दिहाड़े ये जो वारदात थी जिसमें IG साहब ने भी नोटिस लिया, तो फिर इन तक रसाई किस तरह हुई? इसकी रसाई के लिए एक जो है लंबी 2-3 मिनट की पोजीशन है कि जब यहाँ पे इनको अपना ये वारदात हुई तो IG साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया। ज़ाहिर है हमारी IG साहब जो है हमारा यहाँ पे जर्नल होता है जो पूरी कमांड करता है, पूरा जो अपना सीनियर मोस्ट पोस्ट पे होता है। जब उन्होंने लिया तो वो हमारे लिए RPO साहब, CPO साहब, SP साहब, ऑपरेशन साहब और अल्टीमेट ये काम करना होता है SHO ने यहाँ तक पहुँचा। इसकी बार बार मीटिंग्स हुई, उसके लिए हमने उस पर CRO को मिलाया, CIA स्टाफ को मिलाया, उसके लिए बैक ट्रैक जो है हमारी जो स्ट्रेटजी है उस पर अमल किया।
अल्टीमेट जाके हम जहाँ पे ये एक दफा जाके ये डंप हुए थे वहां पे जाके इस बंदे ने SHO ने उनको चेक कर लिया इस घर में। जब उसकी रैकी की गई उसमें से बंदा पकड़ा तो उसने कहा कि भाई मेरे पास फिला बंदे आए थे। जब उनके पास आए तो इनको इंटेरोगेट किया तो भाई तुझे इनाम के रहने के कितने पैसे देगी? तो उसने कहा कि मुझे 40,000 रुपए दिया था। उन्होंने कहा कितने दिन रहे थे? उसने कहा दो पहले। उन्होंने कहा ये किस चीज के? फिर इसके चलते चलते ये बैक ट्रैक करके इन्होंने 3 बंदे गिरफ्तार किए। बाकियों को अपनी हिकमत अमली से, अपनी स्ट्रेटजी थी, अपनी कॉमन सेंस के साथ पुलिसिंग की और 6 के 6 बंदे आपके सामने खड़े। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे DSP इब्राहिम दृशक साहब, जिन्होंने आज ये 46 लाख की जो है रिकवरी भी मुकम्मल की है और 6 जो मुल्जमान हैं वो भी बैनुल-अज़लाई गैंग है वो गिरफ्तार हुआ है, जिसमें 2 मुल्तान के सहूलतकार थे शामिल, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद उनका ये कहना है कि IG पंजाब साहब का ये जो इस पे नोटिस लिया था हमने उसकी मुकम्मल गिरफ्तारी करके रिकवरी मुकम्मल कर लिया। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।